नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा हूं और आज हम बात करेंगे नेटवर्क कनेक्टर के बारे में। बहुत लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में नए होंगे और शायद आपको ये पता ना हो कि अलग अलग तरह के केबल और कनेक्टर होते हैं। देखो, जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले केबल और कनेक्टर याद आते हैं। ये कनेक्टर ही हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर और बाकी सब डिवाइस को जोड़ते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं। हर कनेक्टर का अपना काम होता है और अपनी खासियत। तो आज हम जानेंगे अलग अलग नेटवर्क कनेक्टर के बारे में, उनकी खासियत और कौन सा कनेक्टर किस काम के लिए बेस्ट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले RJ45 कनेक्टर। ये आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर के वाईफाई राउटर, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के पीछे भी। RJ45 ईथरनेट केबल जोड़ने के लिए होता है। इसमें 8 पिन होते हैं और ये UTP केबल से जुड़ता है। RJ45 घरों और ऑफिस में नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता, आसानी से मिलता है और लगाना भी आसान है। अब UTP कपलर। कभी कभी ईथरनेट केबल छोटी पड़ जाती है, तब UTP कपलर काम आता है। ये छोटा सा डिवाइस है जिसके दोनों तरफ RJ45 पोर्ट हैं। दो छोटी ईथरनेट केबल को इससे जोड़कर एक बड़ी केबल बना सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है, खासकर घर पर नेटवर्किंग करते समय। अब RJ11 कनेक्टर। ये RJ45 से छोटा है और इसमें 4 पिन होते हैं। RJ11 टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए होता है। आजकल ज्यादातर जगह RJ11 की जगह RJ45 इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कई घरों और ऑफिस में टेलीफोन के लिए RJ11 ही है। चैप्टर 4 BNC कनेक्टर, वीडियो और ऑडियो का साथी। अब BNC कनेक्टर, ये RJ45 और RJ11 से अलग दिखता है। ये गोल कनेक्टर है जो कोएक्सियल केबल से जुड़ता है। BNC ज्यादातर वीडियो और ऑडियो सिग्नल भेजने के लिए होता है। CCTV कैमरा, वीडियो मॉनिटर और ऑडियो सिस्टम में BNC इस्तेमाल होता है। चैप्टर 5 F टाइप कनेक्टर, टीवी और केबल का साथी। अब F टाइप कनेक्टर, ये भी कोएक्सियल केबल से जुड़ता है, लेकिन BNC से थोड़ा अलग है। F टाइप ज्यादातर केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी और केबल मॉडेम में इस्तेमाल होता है। ये BNC से मजबूत है और इसमें सिग्नल लॉस भी कम है। चैप्टर 6 DB9 RS232 कनेक्टर, पुराने जमाने का स्टार। अब DB9 कनेक्टर, इसे RS232 भी कहते हैं। ये RJ45 और RJ11 से अलग दिखता है। DB9 में 9 पिन होते हैं और ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। पहले DB9 कंप्यूटर को प्रिंटर, मॉडेम और दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। अब USB कनेक्टर, ये तो आप सब जानते होंगे। आजकल ज्यादातर डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, स्मार्टफोन सब USB से ही जुड़ते हैं। USB नेटवर्किंग में भी होता है। USB टू एथरनेट अडेप्टर, USB टू सीरियल अडेप्टर और USB वाईफाई अडेप्टर से हम USB को नेटवर्क कनेक्टर बना सकते हैं। चैप्टर 8 अब साउथ कैरोलिना कनेक्टर। ये RJ45 और RJ11 से बिल्कुल अलग दिखता है। SC ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने के लिए होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा को प्रकाश की गति से भेजती है, इसीलिए यह बहुत तेज होती है। चैप्टर 9 अब ST कनेक्टर, यह भी ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने के लिए होता है। ST साउथ कैरोलिना से थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। ST ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है जहां हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन चाहिए। चैप्टर 10 अब MTRJ कनेक्टर, यह भी ऑन ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने के लिए होता है। MTRJ साउथ कैरोलिना से छोटा है लेकिन उतना ही पावरफुल। MTRJ ज्यादातर हाई डेंसिटी नेटवर्क में होता है जहां जगह कम होती है। आउटरो तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी नेटवर्क कनेक्टर। जैसा आपने देखा, हर कनेक्टर का अपना काम और अपनी खासियत है। नेटवर्क कनेक्टर छोटे होते हैं लेकिन नेटवर्किंग का जरूरी हिस्सा है। इनके बिना इंटरनेट, दोस्तों, परिवार से बात और काम भी नहीं हो पाता। तो अगली बार जब कोई नेटवर्क केबल या कनेक्टर देखो तो याद रखना ये कितने जरूरी हैं।